तो पुतिन भारत आ चुके हैं और पुतिन का गले लगाकर मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। पुतिन को पता नहीं था कि उनके दोस्त पीएम मोदी खुद उनका स्वागत करने पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर आ रहे पुतिन अपनी कार ऑरेंज सीनेट में बैठकर नहीं गए, बल्कि अपने दोस्त पीएम मोदी के साथ उनकी कार में बैठकर होटल रवाना। दोनों नेताओं की मुलाकात में वही गर्मजोशी और वही दोस्ती दिखी जिसकी शुरुआत करीब 25 साल पहले 2001 में हुई थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मॉस्को उनके आधिकारिक दौरे पर गए थे। वही दोस्ती आज भी दिखी और एयरपोर्ट से दोनों नेता एक कार में बैठकर निकले। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है। पुतिन गर्मजोशी के साथ अपने प्लेन से बाहर आते हैं और उसके बाद उसी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हैं। पहले हाथ मिलते हैं, फिर दो दिल गले लगकर मिलते हैं और दोनों के बाएं हाथ एक दूसरे के कंधे पर होते हैं। उसके बाद पुतिन अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करवाते हैं। और देखिए, ये सबसे खास तस्वीरें आज की। एक गाड़ी पर आपने एक तस्वीर एससीओ की देखी थी जब पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी में पुतिन बैठ के वहीं से निकले हैं। ये तस्वीर बहुत खास और ये तस्वीर जिसे पूरी दुनिया देख रही है। दिल्ली में मोदी के एसयूवी जहां पुतिन उनके साथ आज बैठकर गए। एससीओ की एक पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। 45 मिनट तक लगभग दोनों के बीच बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई कोई नहीं जानता था एससीओ में, लेकिन आज बिल्कुल वही तस्वीर, लेकिन गाड़ी और अतिथि जो है वो बदल गया। पिछली बार पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिठाया था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपनी गाड़ी में बिठाया, अपने एसयूवी में, और फिर वहां से लेकर आगे निकल गए। तस्वीर बहुत कुछ कहती है और जिक्र कर रहे थे हम लगातार कि ऐसी तस्वीर आज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक वैसी तस्वीर आज देखने को मिली। दोस्ती इनकी बहुत अहम है, बहुत प्रगाढ़, बहुत मजबूत, और ये दोस्ती आज पूरी दुनिया ने देख ली कि कैसे दो देशों के राष्ट्र प्रमुख एक साथ एक गाड़ी में सवार होकर निकल गए। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा को लेकर कोई चाक चौबंद प्रोटोकॉल नहीं, सब कुछ तोड़कर, सभी दायरों को तोड़कर दोनों देश के प्रमुख जो हैं वो आपस में मिलते और एक गाड़ी में सवार होकर निकल जाते हैं। यही वो व्लादिमीर पुतिन है जिनकी सिक्योरिटी को लेकर कहा जाता है कि ऐसी सिक्योरिटी जिसका पता लगा पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। लेकिन ये अपने दोस्त के सामने कैसे घुल मिल जाते हैं, कैसे नतमस्तक हो जाते हैं। आप देखिए, जब अपने प्लेन से, सुपर प्लेन से पुतिन नीचे आते हैं तो स्वागत रेड कारपेट पर कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ पहले हाथ मिलते हैं, उसके बाद दोनों गले मिलते हैं, एक दूसरे का पीठ थपथपाते हैं और इसके बाद इनकी दोस्ती की अगली कड़ी दिखती है। अपने अधिकारियों से मिलाते हुए आगे बढ़ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को अपनी एसयूवी में बिठाते हैं तो सब कोई हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसी तो कोई सूचना नहीं थी। खुद रूस की तरफ से बाकायदा आधिकारिक बयान सामने आता है कि हमें तो यह भी जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुतिन का स्वागत करने पहुंचेंगे। और बहुत हैरानी हुई और बहुत आभार भी जताया रूस ने इस बात को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री पुतिन का स्वागत करने पहुंचे। और सबसे हैरानी वाली बात, जो सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे अच्छी तस्वीर जो वो थी, वो ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। पुतिन जब भारत पहुंचे, मुलाकात हुई गर्मजोशी के साथ, लेकिन एक एसयूवी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एसयूवी में पुतिन उनके साथ बैठकर आगे निकल जाते हैं। ये दोस्ती इस तस्वीर के जरिए बहुत कुछ कहती है और बताती है कि भारत के साथ रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है कि इस दोस्ती के आगे कोई प्रोटोकॉल नहीं आता है, सुरक्षा अलर्ट नहीं आते हैं। सब कुछ, सारी सीमाएं, सारी बंधनों को तोड़कर ये दोस्त जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं और एक साथ एक गाड़ी में सवार होकर चले गए। और ये कहानी पूरी दुनिया देख रही है और बहुत कुछ कह रही है तस्वीर। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा आनंद है, प्रेसिडेंट ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की। ब्रिजेश कुमार है, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन मैं ब्रिजेश जी आपके पास आऊंगा। ब्रिजेश जी, पहला कमेंट आपसे कि इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे आप? पूरी दुनिया जिस बात को लेकर हैरान हो गया आज देखकर, दो राष्ट्र के प्रमुख आज एक गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। अनूप जी, ये बहुत अच्छा मैसेजिंग है। हिंदुस्तान और रूस की जो दोस्ती है बहुत ही पुरानी है।
अगर हम देखें तो 1962 के वॉर के बाद से ही सोवियत यूनियन उस समय का और हिंदुस्तान के बीच में बहुत सब्सटैंटिव घनिष्ठता रही है। और एक कहें कि हिंदुस्तान के लिए जो उनके मॉडर्न डिफेंस सर्विसेज का जो नींव रखा था, वो सोवियत यूनियन के इक्विपमेंट से ही रखा था। वेस्टर्न कंट्रीज हमको शायद उन दिनों पॉलिटिक्स के कारण या और कोई कारणों से हमको अपने आर्म्स एम्यूनिशन देने को तैयार नहीं थे। दर्शकों को याद होगा हमारे विमान जो रहे हैं, मिग्स हों या मिसाइल्स हों या हमारे टैंक्स हों, T-55 हों, बाद में T-72 और T-92, हमारे APCs हों जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, हमारे छोटे बड़े मिसाइल्स हों, और नेवी की हमारे फ्रिगेट्स हों, शिप्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, और अभी तक के भी जो पनडुब्बियां हैं सब वहीं से आई हैं। और आजकल तो खासकर वो पनडुब्बियां जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलती हैं, हमारे पास 2 पहले ही है और तीसरी भी आ गई है जो हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को कायम रखता है। तो कहने का मतलब है हमारे जो मित्रता है वो बहुत गहरी है, और मित्रता यूं ही नहीं होती है। ये जो संबंध बनते हैं बहुत ही डीप रूटेड बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंस रहा करता है। किसी ज़माने में हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर कहीं ज़्यादा थी, 1970, 80, 90 या 2010 की दशक तक। जैसे जैसे भारत बड़ा होकर के एक उभरता एक क्या कहते हैं पावर बन रहा है इन ओन राइट, तब हम एक दूसरे को की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। खासकर अगर हम निकट समय का अगर नज़रअंदाज को देखें तो पता चलता है कि रशिया 3.5 साल से 50 साल के करीब लड़ाई से जूझ रहा है बिल्कुल। यूक्रेन से, और ये एक क्या कहते हैं बहुत ही लेकिन पावरफुल लेकिन कंट्री है। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात कि आप 3-4 साल से जब आप यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में पुतिन का भारत आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, क्योंकि एक तरफ आप जूझ रहे हैं युद्ध से, सबसे बड़ी हैरानी इस बात की कि आप उस युद्ध को छोड़कर आ रहे हैं। भारत की अहमियत बताता है कि भारत कितना अहम है रूस के लिए। बिल्कुल, देखिए भारत एक उभरता पावर है इन इट्स ओन राइट। तस्वीरें तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आपको रोकूंगा। ये तस्वीरें देखिए, ये पीएम आवास है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ पहुंचे। देखिए झंडा दोनों तरफ, रूस और भारत का झंडा, खूबसूरत तस्वीर। और इस रेड कारपेट पर चलकर अपने दोस्त को लेकर प्रधानमंत्री अपने आवास पहुंचे। प्राइवेट डिनर का कार्यक्रम है यहां पर। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और उसके बाद रेड कारपेट पर अपने दोस्त को साथ लेकर चले। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर, आप देखिए पहली तस्वीर, और पूरा प्रधानमंत्री आवास भारत और रूस के झंडों से पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री का यह आवास जहां पर आज प्राइवेट डिनर रखा गया है, खास तौर पर अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के लिए प्रधानमंत्री ने रखा है। बेहद अहम ये तस्वीरें हैं, दोस्ती की ये मुलाकात, ये गर्मजोशी से स्वागत, एक गाड़ी में आना बहुत कुछ कह रहा है। और ये सब कुछ प्रोटोकॉल तोड़कर हुआ है। रूस के ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने आएंगे, लेकिन आभार भी जताया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। पूर्णिमा आनंद भी हमारे साथ जुड़ गई है। पूर्णिमा जी, जो तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। एक वक्त वो जब एससीओ में प्रधानमंत्री खुद पुतिन जी की गाड़ी पर बैठे थे, लेकिन आज देखिए पुतिन प्रधानमंत्री के गाड़ी पर बैठ गए हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। 5 मिलियन वाली ये तस्वीर है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए ये बिल्कुल ही भारत रूस दोस्ती की भव्य तस्वीरें हैं। और जैसा कि ये बताया जा रहा है सभी मीडिया चैनल्स में कि रूस के राष्ट्रपति को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री स्वयं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। क्रेमलिन को कोई खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये रियली एक अद्भुत बात है। और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के लोग चिल्ला रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज भारत रूस की दोस्ती और मोदी जी और पुतिन जी की दोस्ती का एक नया उदाहरण सामने आ रहा है। और सभी कुछ बहुत भव्य है, बहुत ही मित्रतापूर्व है, और बहुत ही खुशी की बात है कि भारत और रूस के संबंध एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। और आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में ही भोजन दिया है पुतिन जी को, और जिसको कि भारतीय शेफ ने बनाया है। ये भोजन भारतीय परंपरा के अनुसार बना है, भारतीय स्वाद के अनुसार बना है। तो पुतिन जी आज पहली बार
अपने देश से दूर आकर प्रधानमंत्री जी के घर पर मित्र की तरह भोजन करेंगे। ये तो तो ये बहुत एक खास नई बात बता रही हैं कहानी। आपकी भाई। आज पुतिन को जो मेजबानी मिल रही है भारतीय खानों के साथ, भारतीय खानों का स्वाद पुतिन चखेंगे आज, पूर्णिमा जी। जी बिल्कुल। और संजीव शेफ ने ये सारा खाना बनाया है। हम्म। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे शेफ को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा उनकी है, लेकिन आज वो रूसी व्यंजनों का और भारतीय व्यंजनों का एक नया प्रस्तुतिकरण करेंगे। और मेरे को लगता है कि जो व्यक्तिगत भोजन है और व्यक्तिगत बातचीत है, हम्म। तो वो एक नई दिशा प्रदान करेगी भारत रूस दोस्ती को। डिनर टेबल पर टॉक, समझ रहे हैं, टॉबल टेबल टॉक जो होता है बहुत अहम हो जाता है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब लोगों को पता है कि डील जो होनी हथियारों के लेकर, डिफेंस डील जो होने वो तो होगी, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेड डील सबसे महत्वपूर्ण होगा, जिस पर आज चर्चा होगी, कल चर्चा होगी, बातचीत होगी। आपको क्या लगता है ट्रेड डील को लेकर क्या डील हो सकती है भारत और रूस के बीच? जी हाँ, ट्रेड डील को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हुई है। पूर्व में भी जयशंकर जी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन मिलकर आए थे। हम्म। और जो एक रूपरेखा तैयार हुई है, वो 100 बिलियन यूएसडी डॉलर की एक नया आर्थिक समझौता तैयार हो रहा है, जो भारत और रूस की आर्थिक दिशा को नया रास्ता बनाकर देगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिफेंस के नए जो प्रयोग हैं और नए डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, वो भारत में रूसी टेक्नोलॉजीज के साथ बनाए जाएंगे, जिससे कि मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का विजन है, उसके अंतर्गत एक नया प्रोडक्शन चालू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और इसके अलावा जो भारतीय युवा हैं, उनको नए रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हम्म। आर्टिफिशियल बेस्ड न्यू सॉफ्टवेयर्स और नई टेक्नोलॉजीज का जो एक समीकरण नया बन रहा है ई कॉमर्स में भी। और हमने 10,000 युवाओं को इस सारे कार्यक्रम से जोड़ा है, जिन्होंने अपने बधाई संदेश और मित्रता संदेश राष्ट्रपति पुतिन के लिए भेजे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इस दोस्ती की नए आगाज के साथ भारत का युवा भी जुड़ रहा है, और बिल्कुल ब्रजेश जी, वह सभी खुश हैं मैं इस मैं आऊंगा मित्रता की। पूर्णिमा जी आपके पास। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस डिफेंस डील की बात मैं आपसे कर रहा था ब्रजेश, इसकी शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि आज खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ बड़ी बैठक की है। खाका खींच गया है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पहले 70% डिफेंस जो होता था, डिफेंस के जो हथियार थे, वो एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था रूस से भारत की तरफ। लेकिन अब ये जो डिफेंस वाले इंपोर्ट है, ये लगभग 30 से 40% हो गए, कम हो गए। लेकिन कल जब बैठक होगी, क्या ये बढ़ेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए अनूप जी, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है, ये माहौल जो दिखाई दे रहा है, जी। ये एक महज पहल है। हमारी और रशिया की जो दोस्ती जो कहते हैं, हम्म। वो बहुत सब्सटैंटिव इस वजह से है क्योंकि क्वालिटेटिवली हमको हमारा और उनका इंटरेस्ट मेल जोल खाता है। हम्म। ये दोस्ती जो बड़े देशों में होती है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। ये इस वजह से होती है क्योंकि उनकी जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं और जो हमारी हैं, वो एक दूसरे से मेल खाती है। हम्म। तो जहां तक अभी की बात हम कर रहे हैं, डिफेंस के ऊपर हमारा जो रशिया पे डिपेंडेंस रहा है, वो कम हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। भारत एक बड़ा और विकसित देश होने की दिशा में प्रगति कर रहा है, और उसके लिए हमें स्वावलंबी होना आवश्यक है। उसके अलावा हम डिफेंस इक्विपमेंट पूरी दुनिया से लेना चाहेंगे, ताकि हमारी डिपेंडेंस किसी एक पर न हो, और हम एक अगर स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट देश बनना चाह रहे हैं, जो कि है, हम बनना चाह रहे हैं, तो हमें अपने सोर्सेज डाइवर्स करने होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रशिया के साथ हमारी मैत्रीयता कम हो जाएगी, जी नहीं। हमारी जो मित्रता है, जो हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है, वो बढ़ेगी, और वही हम देखना भी चाहते हैं। और ये एक तरीके से हम उनसे डिफेंस सामान लेते हैं, हम उनसे एनर्जी भी लेते रहे हैं। पिछले 3 साल में, 4 साल में बहुत सारा पेट्रोलियम भी लिया है।
उसी तरीके से उनको हमारी जरूरत भी है। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के अंदर रशिया अकेला पड़ता नजर आ रहा है। उसको दोस्त चाहिए, काबिल दोस्त चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए जो उसको सहारा दे सकते हैं। तो अगर आप दुनिया में देखेंगे, ये लड़ाई जो चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में 4 साल के बीच में, अपने प्रधानमंत्री ऐसे ही व्यक्ति थे, ऐसे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे जो कि रशिया भी जाते गए और कीव में भी गए। इस तरह के संबंध बहुत अच्छी चीज दर्शाते हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल माहौल है जिसके अंदर में चीन जो चैलेंजर है अमेरिका के ऊपर में, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जब चीन के अंदर रशिया के पुतिन के साथ में, चीन के जी के साथ में नजर आते हैं, उसकी एक अलग मैसेजिंग होती है, वो भी सब्सटैंटिव होती है और वो रशिया अमेरिका को संदेश जाता है। आज का भी जो कार्यक्रम है, अगर दुनिया देखे वेस्टर्न वर्ल्ड को खास करके, उसमें अमेरिका के ऊपर में काफी एक प्रभाव पड़ेगा और इन प्रभावों से ही हम गवर्नेंस करते हैं। अब देखिए कैसे हम फिट बैठते हैं। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है। हमारी युवा की जो संख्या है, पीढ़ी जो है, कहें 19 से लेकर 40 साल तक, बहुत बड़ी है। सबसे रशिया ज्यादा की मैन पूरी पावर वाला आबादी देश है भारत। 14 राजेश जी, करोड़ मैं है। आपके पास आऊंगा। एक बार फिर ये दो तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली में मोदी के एसयूवी में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसयूवी में कैसे पुतिन बैठे, और एक तस्वीर एससीओ की है जब पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे थे। दोस्ती वाकई दमदार है और बिल्कुल पैरेलल चल रही है। आप एक कदम चलते हैं तो फिर पीछे से मोदी जी एक कदम चलते हैं, एक कदम पुतिन चल रहे हैं, एक कदम मोदी चल रहे हैं। तो ये दोस्ती बहुत कुछ कहती है, बराबर पैरेलल बिल्कुल, और कहीं से भी कोई शक शुबा नहीं है भाई। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि यहां दोस्ती सबसे मायने रखती है। और ये दोस्ती की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और पूरी दुनिया ने आज इस दोस्ती की तस्वीर को देखा है और अलग अलग कयास भी लगाया जा रहा है। पूर्णिमा जी, ब्रजेश जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत संक्षेप में आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। कल क्या दिखेगा पूरी दुनिया को? पूर्णिमा जी, सबसे पहले संक्षेप में बता दीजिए आप। कल भारत रूस इंडिया रशिया बिजनेस फोरम का मंडपम में बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें पुतिन जी और मोदी जी दोनों शामिल होंगे और उसमें भारत रूस के वरिष्ठ जितने बिजनेस कम्युनिटी है वो सब आ रहे हैं, जिसका आयोजन रॉस कांग्रेस और फिक्की ने किया है। तो मैं समझती हूँ नए आर्थिक समझौते होंगे, नई आर्थिक संभावनाएं डेवलप होंगी और एक नया मार्गदर्शन जो 100 बिलियन यूएसडी का डेवलप हुआ है उस पे चर्चाएं होंगी कि उसको कैसे पूरा किया जा सकता है आने वाले 2026 से 30 जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत वक्त नहीं है। बिल्कुल संक्षेप में बता दें, कल के बाद भारत को लेकर क्या नजरिया होगा पूरी दुनिया का? देखिए, भारत का के ऊपर दुनिया का, विश्व का नजरिया निरंतर बदली होता जा रहा है और ये एक और कड़ी होगी जिसमें भारत एक अपने लहजे में एक उभरता पावर नजर आएगा। और कल की जो मुलाकात है कोई डील नहीं होगा, समझौताएं होंगे कोई बड़े बड़े इश्यू पे, स्ट्रेटेजिक इश्यू पे, जियो पॉलिटिकल इश्यू पे, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यू पे। डील भी तो छोटी चीज है, वो चलती रहेगी। और जहां तक मैं समझता हूं एक समन्वय चल रहा है रशिया और भारत के सोच में। भारत और रशिया का रिश्ता, दुनिया भारत के और अंदर रशिया की अपनी नई दोस्ती पहचान कल अगले पड़ाव पर होगी और मील का पत्थर भी साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप दोनों जुड़े। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।